Pune. The name itself tells you a lot about this city. It's not only the most livable city in India currently, but also called as the Oxford of the East. पुणे में रहते हुए हमें 1 साल से भी ज़्यादा का समय हो गया है, तो हमने सोचा क्यों ना आप लोगों को बताया जाए कि व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन पुणे। अगर स्टार्ट से स्टार्ट करें तो इट इज़ the top automobile and manufacturing hub in India today, and of course, how can I not mention IT, the world of IT, Hinjewadi. But Pune is not just that. There are places like Lonavala, Tamni Ghat, Rajmachi, Mathiran, सारा कुछ बहुत करीब है। Pune also has a rich Maratha history. Pune, one thing also does it in style, and that is Ganpati Puja. For this video, I have talked to a lot of friends, both singles and couples, to finally come to a conclusion that what it costs to live in Pune. So, what is the actual cost of living in Pune in August 2023? Let's start with the house. I'm going to discuss about renting a house in Pune. Pune has one of the fastest growing infrastructure in Asia. There are places such as Kothurud, Baner, Ond, Pimple Saudagar, Prabhat Road, Modi Colony, and there are many other key areas of Pune where finding a house is not such a big task, but it can cost a huge amount. ऐसे areas में आपको 1 BHK के लिए at least 12,000 to 19,000 तक देना पड़ सकता है। 12,000 से 19,000 के बीच में आपको अनफर्निश्ड से लेके सेमी फर्निश्ड और फुली फर्निश्ड फ्लैट तक मिल जाएंगे। अगर बात करें 2 BHK फ्लैट्स की, तो 2 BHK फ्लैट्स 18,000 से लेके 30,000 तक के रेंज में मिल जाएंगे। इसमें भी आपको 18,000 में अनफर्निश्ड से स्टार्ट होकर 30,000 के आसपास फुली फर्निश्ड 2 BHK फ्लैट्स मिल सकते हैं। अगर बात करें 3 BHK फ्लैट्स की, तो 27,000 टू 35 टू 40,000 3 BHK फ्लैट्स की कॉस्ट है। कॉस्ट का लोकेलिटी से और प्रोवाइडेड फैसिलिटीज़ से बहुत कुछ लेना देना है। जितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ और फर्नीचर आपके फ्लैट में होगा, उतना महंगा आपको फ्लैट पड़ेगा। स्टिल बेंगलोर और मुंबई के कंपैरिजन में पुणे में फ्लैट्स काफ़ी सस्ते हैं। अगर ख़रीदने की बात करें तो आज की डेट में एक 1 BHK फ्लैट ठीक ठाक एरिया में पुणे में 40 टू 60 लाख से के बीच में मिलता है। अगर बात करें 2 BHK फ्लैट्स की, तो 65 टू 80 लैक्स की रेंज में आपको 2 BHK फ्लैट्स मिल जाएंगे। 3 BHK फ्लैट्स अबव 80 लैक्स टू 1 to 1.5 करोड़ के आसपास आपको मिल जाएंगे। दीज आर द प्राइजेस ऑफ न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स एंड ऑफ द एरियाज विच आर अराउंड एटलीस्ट 8 to 9 किलोमीटर्स फ्रॉम द मेन सिटी सेंटर। अब जब आपके रहने की व्यवस्था हो गई है, तो सेकेंड मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इज़ फूड। खाने पर आपका रहने के अलावा दूसरा सबसे ज़्यादा खर्चा होता है। तो बात करते हैं खाने में। 2 ऑप्शंस हैं। पहला तो है आप टिफ़िन सर्विसेज ले सकते हैं। टिफ़िन सर्विसेज की बात करें तो 1 टाइम टिफ़िन सर्विसेज आपको 1,800 रुपये से 2,000 रुपये तक एक टाइम के खाने का लग सकता है। अगर आप दोनों टाइम के लिए जाते हैं तो 3,600 टू 5,000 के आसपास आपको ये लगेगा, और उसमें आप ब्रेकफास्ट भी ऐड करते हैं तो 2,000 रुपये और ऐड कर लीजिए। इसका मतलब है टिफ़िन सर्विसेज आपको 1 बार से 3 बार तक का टिफ़िन लेने में 1,800 रुपये से 7,000 रुपये तक का खर्च करवा सकती हैं। अगर आप घर में खुद से खाना बनाना चाहते हैं तो उस कॉस्ट को मैं पुणे के अभी के खर्चे के हिसाब से बांट कर आपको बताता हूँ। पर पर्सन कॉस्ट किराने की जो आएगी आपको प्रति व्यक्ति, वो लगभग 3,500 रुपये आएगी। अगर आप गैस का कनेक्शन नहीं ले सकते हैं तो ब्लैक में गैस खरीदना आपको 1,400 रुपीज़ एक सिलेंडर का पड़ जाएगा, जो कम से कम 2 महीने आपका चल जाएगा। प्रति व्यक्ति सब्जी जो है आपको वो 70 टू 80 रुपीज़ पर डे पड़ जाएगी। अगर फ्रूट्स भी आप रेगुलरली खाते हैं तो इतना ही 70 टू 80 रुपीज़ पर डे आप फ्रूट्स का पर पर्सन के हिसाब से जोड़ लीजिए। एक व्यक्ति के लिए आधा लीटर दूध सफिशिएंट होगा, तो 35 रुपीज़ जो है वो आधा लीटर दूध की कीमत है पुणे में अभी। तो इसको अगर मंथली के हिसाब से देखें तो कैलकुलेशन कुछ इस तरह से होगा। अगर आप खाना खुद से नहीं बना सकते हैं, मेड रखना है आपको, तो कुक या मेड की आज की डेट पर जो यहाँ पर एक्सपेंसेस हैं वो अराउंड 4,000 पर पर्सन है। इसमें 4,000 रुपये में दोनों टाइम आपके लिए वो बना देंगे। अगर बात करें बर्तन धोने वाली बाइयों की, तो 800 रुपये आपको बर्तन धोने के लिए प्रति माह देना पड़ेगा, और इसी तरह 800 रुपये से 1,000 रुपये के आसपास झाड़ू पोछे वाली बाई भी लगेगी। कपड़े धोना और
प्रेस करना भी आप चाहें तो धोबी को दे सकते हैं। तो धोबी की कॉस्ट डिपेंड करती है अलग अलग एरिया में। हमारा 2 लोगों का प्रति माह का धोबी का खर्चा 800 रुपये से 1000 रुपये तक का है। बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, तो मैं अपने घर का एग्जांपल देकर आपको बताता हूँ। मैंने एसी के अलावा मैं सारे इंस्ट्रूमेंट्स अप्लाइंसेस यूज़ कर रहा हूँ और मेरा प्रति माह जो बिजली का बिल है वो लगभग 1200 से 1500 रुपये के आसपास आता है। पेट्रोल एक्सपेंसेस की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा वेरी करता है आपके प्लेस ऑफ पोस्टिंग पर, आपका ऑफिस कहाँ पर है और आप कितनी दूर रहते हैं। पर बेसिकली आप देखें तो एक टू व्हीलर को यहाँ पर मैनेज करने या मेंटेन करने में 2000 से 5000 रुपये के आसपास आपका खर्च हो सकता है। इसी तरह फोर व्हीलर में आपको 5000 रुपये से लेके 10,000 रुपये तक का पेट्रोल प्रति माह लग सकता है। इसके अलावा एक जो बड़ा खर्चा होता है वो है इंटरनेट की सुविधा के लिए आप फाइबर्स पर जा सकते हैं। 5G फैसिलिटी यहाँ उपलब्ध है। मैं फ़िलहाल एयरटेल का फाइबर यूज़ कर रहा हूँ, जिसके लिए प्रति माह मैं 200 Mbps स्पीड के लिए लगभग 1200 रुपये प्रति माह दे रहा हूँ। अगर आप फिटनेस के शौकीन हैं तो देयर आर मैनी फ्री ऑप्शंस अवेलेबल, लेकिन अगर आप मेंबरशिप लेकर जिम जाना चाहते हैं तो जिम की कॉस्ट एनीवेयर अराउंड 1200 टू 2000 रुपीज़ पर मंथ के आसपास पुणे में आपको पड़ेगी। मुझे लगता है रहने के अलावा जितने भी अन्य खर्चे जो रेगुलरली हमें होते ही रहेंगे वो सारे मैंने आपको कवर कर दिए हैं और अभी तक का जो सम है वो कुछ इस तरह से है। दोस्तों, मेरी टिप तो ये है कि अगर आप पुणे में हैं तो फोर व्हीलर से आना जाना आपको ना ही केवल पेट्रोल ज़्यादा आपका लगेगा, इसके अलावा आपका समय भी बहुत ज़्यादा बर्बाद होगा। तो मैं और मोस्टली जो पुणेकर्स हैं वो टू व्हीलर्स को ही प्रेफर करते हैं। टू व्हीलर से आप कम पेट्रोल में कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सकते हैं। अभी तो पुणे में मेट्रो सर्विस भी शुरू हो गई है, हालांकि वो बहुत ज़्यादा एरिया को कवर नहीं कर रही है। बेसिक रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा हर व्यक्ति के अपने खर्चे अलग अलग होते हैं। एक खर्चा जो प्रति माह या अक्सर आपको पड़ेगा वो है शॉपिंग। शॉपिंग के पुणे में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पुणे हैज़ अ नंबर ऑफ ब्रांड स्टोर्स फ्रॉम Channel to Zara to H&M to Trends, Reliance, and unlimited options are there. You have tremendous options here. Pune has approximately more than 100 malls. Pune also have a lot of sports malls such as Champion Sports, Shakti Sports, and of course Decathlon. The famous Decathlon stores are there. Other than this, the best part of Pune shopping is street shopping. FC Road, Fashion Street, MG Road, Camp, these are all best known for street shopping in Pune. And 1000 रुपये से भी कम कीमत में आप बहुत सारी शॉपिंग यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आपके पास अपना खुद का साधन नहीं है तो आप पुणे की बस सर्विस का यूज़ करके 1200 से 1500 रुपये का मंथली पास बनवा कर आराम से एक जगह से दूसरी जगह तक यात्रा कर सकते हैं। अगले 2 से 3 सालों में मेट्रो सर्विसेज पूरी तरह पुणे को कवर कर देंगी। फिर किसी भी जगह से किसी जगह जाने में पुणे में आप मेट्रो सर्विसेज का उपयोग कर पाएंगे। अगर बात करें एंटरटेनमेंट की तो पुणे हैज़ मोर देन 100 थिएटर्स। टिकट रेंजेस फ्रॉम 100 to 1000। अनदर इम्पॉर्टेंट पैरामीटर टू कंसीडर इज हेल्थ। पुणे ऑफर्स टॉप क्वालिटी हेल्थ केयर एंड सर्जन हॉस्पिटल्स। मंगेशकर हॉस्पिटल, रूबी हॉल, जहांगीर हॉस्पिटल, Jupiter, these are one of the best hospitals available in Pune. OPD in these hospitals can cost as low as 500 rupees. As far as clubbing is concerned, there are a number of options available in Pune where you can go in weekends. हर हफ्ते में वीकेंड का आप एटलीस्ट 2000 के आसपास मान कर चलें। It will cover everything that you can do during weekends. ओवरऑल वीकेंड्स पर पार्टीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती हैं पुणे में, बट इन दी एंड इट डिपेंड्स अपॉन द प्लेसेस दैट यू गो। आई होप आई हैव कवर्ड ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग इन पुणे। मैंने मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक हर तरह के एक्सपेंसेस आपको बताए हैं। अब डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में अपने आप को लाते हैं। अगर आप चाहें तो फ्लैट्स की जगह आप हॉस्टल्स में भी रह सकते हैं, जिसमें आपको 12,000 की जगह 6 to 7,000 पर मंथ पड़ जाएगा। ये सारा कुछ डिपेंड करता है आपके बजट पर। अकॉर्डिंगली आपके मंथ के पूरे एक्सपेंसेस चेंज हो जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।